श्री रामचरित्र मानस श्री गणेशाय नमः श्री गुरुवे नमः श्री सरस्वती नमः श्री जानकी वल्लभो नमः राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने नीलांज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय राम सीता राम जय जय राम। श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 284। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात रामा जोरी पानी बोले हृदय भचनन प्रेम मात रामा श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उसका शरीर पुलकित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बचन बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशानु जय सुरभि प्रधिनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाली आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। है विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में कड़ेरों कामदेव की छवि धारण करने वाले आपकी जय। करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहु अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर की हंस आपकी जय हो। जैसे अनजाने में बहुत से अनुचित वचन कहे हैं मैंने कहा है। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल कूते केतु भृगुपति गए बनहि तब हेतु उप अप भय कुटिल मही पड़े राणे तहाँ तहाँ कायर गावही भराणे। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो। ऐसा कहते हुए परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इसका अपमान किया, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी दुर्बंदे प्रभु पर बरसहि फूल रामा हर से पुर नर नारी सब मिटी
मोहमय सूल रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह और ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियों के झुंड की झुंड मिलकर गान करने लगी। सुखुबिद कर बरनी न जाई, राम जन्म दलिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रात भई सिय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म की दलिद्री घन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय से होने से चकोर की कन्या सुखी होती हैं। जनक की न कोसी कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बजहु रामा। मोहि कीत कृत्य की न दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृत्याग कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप दीना। टूटत ही धनु भयउ विभाऊ, सुनर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष्य के अधीन था। धनुष्य के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार हूँ। बूझी भी प्रकुल वृद गुर, वेद विदित चारु। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का सा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भलहि कृपाला, पठए दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलवा कर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सब ही न सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवार हूँ चार हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया। सबने जाकर
आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगरों चारों ओर से सजाओ। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचालक बोली पठाए। रचहूँ विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले चपू चपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले, अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा, उन्हें आज्ञा दी, पवित्र मंडल सजाकर तैयार करो। यह सुनकर राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। पठय भोली गुनी तीन नाना, जीवितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदिती न कीन आरंभा, बीरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडल अपने बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनियन के पत्र फला, पदुमार्ग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। सियावर रामचंद्र संगर जीव जोरी।